एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। एक स्टॉक जो मैं फिलहाल देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे पोजीशन पे है और यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। और ये स्टॉक जो है वो फूड एरिया पे स्पेशली ये काम करता है। अब लार्ज कैप स्टॉक बोला जा सकता है क्योंकि 1 लाख करोड़ की ये कंपनी है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे करके कंजम्पशन बढ़ेगा वो यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टॉक प्राइस में भी रेज आएगा। ये कोई अलग स्टॉक नहीं है, ये फूड डिलीवरी ऐप का स्टॉक है। तो फूड डिलीवरी ऐप में 2 बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, एक है ज़ोमैटो, एक है स्विगी। तो ज़ोमैटो फिलहाल इटर्नल्स के नाम पे है और ज़ोमैटो का जो मेजर बिज़नेस है, वो फूड डिलीवरी एंड ब्लिंकिट है और यहाँ पे सिमिलरली स्विगी है। स्विगी का जो मेजर बिज़नेस है, वो फूड डिलीवरी है और क्विक कॉमर्स जो भी ये इंस्टामार्ट ये चलाते हैं। तो दोनों ही कॉम्पिटिटर्स हैं फिलहाल अगर आप देखो तो इन दोनों में स्विगी जो है, जो फिलहाल अभी थोड़ी डाउन चल रही है। उनकी जो स्टॉक प्राइस अगर आप देखो तो इटर्नल्स की बहुत अब शूट अप कर दी है, लेकिन स्विगी जो है अभी भी अच्छे से बाई ज़ोन में आ चुकी है। तो अभी आज हम देखेंगे कि स्विगी को हम किस तरह से यहाँ पे बाई करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और धीरे-धीरे करके कैसे हम एवरेज आउट कर सकते हैं और ओवर द लॉन्ग टर्म हम किस तरह की व्यूज़ देखते हैं स्विगी में। तो आइए हम देखते हैं स्विगी के सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे यहाँ आप पे आप स्विगी का स्विगी अगर का अगर वेबसाइट देखो वेबसाइट तो देखो यहाँ तो पे यहाँ पे क्लियरली क्लियरली इनकी इनकी बिजनेस बिज़नेस मॉडल जो मॉडल है जो है बहुत ही बहुत सिंपल ही सिंपल बिजनेस मॉडल बिज़नेस है, कोई मॉडल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इवन डे टू इवन डे डे टू लाइफ डे में हम लाइफ यूज़ में हम करते यूज़ हैं जो करते है हैं, जो है फूड डिलीवरी से इनका मेजर जो प्रॉफिट है प्रॉफिट है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% जो 50% जो रेवेन्यू है रेवेन्यू फूड है डिलीवरी फूड से आता डिलीवरी है। से उसके आता है, बाद उसके बाद इंस्टामार्ट है, इंस्टामार्ट है, इंस्टामार्ट में इंस्टामार्ट में क्विक क्विक कॉमर्स जॉब कॉमर्स बोल जॉब बोल सकते हो, सकते जैसे हो, जैसे ब्लिंकिट है ब्लिंकिट वैसे है, इनका वैसे इनका इंस्टामार्ट है। उसके इंस्टामार्ट है और बाद उसके बाद डायनोट भी है डाइनोन भी है, जो कि जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर मॉडल है। मॉडल है। आप आप देखो देखो जो जो ज़ोमैटो ज़ोमैटो करता है करता यहाँ है पे यहाँ फूड पे फूड डिलीवरी है, डिलीवरी है, इंस्टामार्ट इंस्टामार्ट डायनॉट है, डायनॉट पे आप डाइनोट पे जाओ आप तो जाओ तो यहाँ से यहाँ बुक से करते बुक हो या करते हो या फिर फिर आप आप ज़ोमैटो से ही ज़ोमैटो बुक से ही करते हो, बुक तो आप करते हो, जब तो आप पे जब करते पे हो तो करते हो तो आपको आपको थोड़े थोड़े डिस्काउंट्स मिलते डिस्काउंट्स हैं मिलते यहाँ हैं पे। यहाँ पे। तो तो बिजनेस मॉडल बिज़नेस के मॉडल हिसाब के से हिसाब से ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल बिज़नेस नहीं है, मॉडल नहीं है, सिंपल सिंपल बिजनेस मॉडल बिज़नेस है। मॉडल है। लोग यहाँ पे लोग इस यहाँ पे इस तरह के इस तरह के बिजनेस मॉडल बिज़नेस को मॉडल को समझने में समझने ज़्यादा में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम होता नहीं है होता लोगों है को। लोगों को। डाइनआउट की बात डाइनआउट की करें तो बात करें तो बहुत सारे बहुत सारे यहाँ पे यहाँ पे अ, व्यवसाय वेबसाइट होटल्स यहाँ पे होटल्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड जहाँ है पे जहाँ आप पे आप इनको यूज़ इनको कर यूज़ कर सकते हैं। सकते हैं। इंस्टामार्ट में इंस्टामार्ट बहुत में सारे बहुत सारे एरियाज़ है, एरियाज़ है, बहुत सारे बहुत अच्छे सारे इनके अच्छे इनके प्रोडक्ट्स है जो प्रोडक्ट्स आप है यूज़ जो कर आप यूज़ सकते कर हो, और सकते हो और बहुत सारे बहुत सारे चेन्स भी यहाँ चेन्स पे भी यहाँ पे रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड है है जो जो फूड फूड डिलीवरी में डिलीवरी में आपको आपको यूज़ कर यूज़ सकते कर हैं। तो सकते हैं। तो बहुत ही बहुत ही सिंपल सिंपल बिजनेस बिज़नेस मॉडल है, मॉडल है, लेकिन लेकिन अगर आप अगर आप डिफरेंस देखो डिफरेंस दोनों देखो के दोनों के मार्केट कैप मार्केट में, कैप में, फिलहाल अगर आप फिलहाल अगर आप स्विगी को स्विगी देखो को ये देखो, ये 1 लाख एक करोड़ लाख के करोड़ आसपास के बैठी आसपास है बैठी इसकी है जो इसकी जो मार्केट कैप मार्केट है। कैप है। बट अगर बट आप अगर आप इटर्नल्स को देखो, इटर्नल्स का जो इटर्नल्स का जो मार्केट कैप मार्केट है कैप वो है वो अराउंड अराउंड 2.87 2.87 लाख लाख करोड़ है, करोड़ है, विच इज़ अ विच इज़ अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस। अगर यहाँ आप पे अगर आप देखो देखो स्विगी, स्विगी अगर अगर इटर्नल्स और इटर्नल्स थोड़ा और थोड़ा बढ़ता है बढ़ता है तो तो स्विगी को स्विगी को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3x थ्री होना एक्स होगा होना होगा यहाँ पे यहाँ पे उससे उससे compete करने compete के लिए। करने के लिए। लेकिन यहाँ लेकिन पे यहाँ पे एक एक डिफरेंस डिफरेंस यहाँ पे मैं यहाँ पे देख मैं रहा हूँ देख रहा जो हूँ कि जो कि इटर्नल्स के लिए इटर्नल्स है, के लिए वो है, मैं वो आगे मैं जाके आगे जाके डिस्कस करूंगा डिस्कस करूंगा क्यों क्यों इटर्नल्स इतने इटर्नल्स इतनी ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है, नॉट इन द नॉट इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट। क्यों क्यों इटर्नल्स की इटर्नल्स की मार्केट कैप मार्केट इतनी कैप बड़ी इतनी है बड़ी है कंपेयर टू कंपेयर स्विगी, टू जब स्विगी। जब बिजनेस मॉडल बिजनेस में मॉडल देखने में में देखने सेम में मिलता सेम है, तो मिलता है, वहाँ तो आगे हम वहाँ आगे हम वीडियो में वीडियो बात में बात करेंगे। करेंगे। लेकिन लेकिन पहले अगर आप पहले अगर आप देखें तो देखें तो पहले अगर हम देखें तो किस तरह से इनके इनके फाइनेंशियल्स है। तो फाइनेंशियल्स एक है, तो लाख एक करोड़ लाख की करोड़ कंपनी की जैसा कंपनी मैंने जैसा बोला, मैंने बोला। इनका जो इनका जो और 52 52 वीक लो है वीक वो लो है अराउंड वो अराउंड 297 का है, 297 जो का है, हाई जो है हाई है 617 का 617 है, का है, जो कि जो यहाँ कि से यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% अप है। 50% अप है। इवन लो इवन भी अगर लो आप भी अगर आप देखो तो देखो आई तो थिंक आई थिंक 25% डाउन है 25% लो। डाउन है लो। तो तो 1:2 का 1:2 यहाँ का पे यहाँ भी पे भी हमें हमें ट्रेड देखने ट्रेड को मिल देखने रहा को मिल है। रहा तो है, तो ज़्यादा ज़्यादा चार्ट यहाँ पे चार्ट है यहाँ पे नहीं, है नहीं, क्योंकि क्योंकि इस इस चार्ट को चार्ट को आगे देखो आगे जाके जाके दूसरे दूसरे ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेडिंग चार्ट व्यू पे पे चार्ट पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, पे नहीं। यहाँ पे नहीं। उसके बाद उसके अगर बाद आप अगर आप यहाँ पे यहाँ पे प्रॉफिट्स की प्रॉफिट्स की अर्निंग अर्निंग प्रोज की बात प्रोज़ की करो बात तो करो तो यहाँ पे यहाँ पे कंपनी का कंपनी का डेट डेट रिड्यूस हुआ रिड्यूस है हुआ है और यहाँ पे और यहाँ बेटर पे बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ देखने पे को मिल देखने को रहे मिल हैं। रहे हैं। अगर आप अगर आप कॉन्स की बात कॉन्स की करो तो बात करो तो यहाँ पे यहाँ पे 10.6 10.6 टाइम्स बुक टाइम्स वैल्यू बुक पे वैल्यू ट्रेड पे कर रहा ट्रेड है, कर जो रहा है, कि जो मैं कि ज़्यादा मैं ज़्यादा कंसिडर नहीं कंसिडर करता नहीं हूँ। करता हूँ। क्योंकि अगर आप क्योंकि अगर आप देखो यहाँ देखो पे यहाँ जो पे जो पी पी रेशियो है रेशियो है और और इतने टाइम इतने पे टाइम ट्रेड पे कर ट्रेड रहा है, कर रहा है, वो सब वो मैं सब ज़्यादा मैं ज़्यादा देखता नहीं देखता हूँ। नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ क्योंकि पे यहाँ मैं पे मैं चार्ट को ज़्यादा चार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता प्रेफ़रेंस हूँ देता हूँ और और ये ये देखता हूँ कि देखता हूँ कि कंपनी में कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम ना अगर हो। अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम है है, तब मैं तब मैं कंपनी को कंपनी को प्रेफर नहीं प्रेफ़र करता नहीं हूँ। लेकिन करता अगर हूँ। लेकिन अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है और नहीं है और कंपनी कंपनी अच्छा अच्छा परफॉर्म कर परफ़ॉर्म रही कर है, रही है, इवन दो इवन यहाँ दो पे यहाँ पे इनके जो इनके जो पीई है पीई वो है ज़्यादा वो है, ज़्यादा है, तब मैं तब
मैं प्रेफ़र करता हूँ प्रेफ़र कर लेता हूँ बिकॉज़ अगर आप देखो बहुत सारे कंपनीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को अगर आप देखो, इनका पी हमेशा ही ज़्यादा रहता है। मुझे पता नहीं लास्ट मैंने कब इसका पी जो देखा था, इसके सेक्टर के हिसाब से देखा था, पी हमेशा इसका शूट अप रहता है। लेकिन अगर आप स्टॉक के परफ़ॉर्मेंस को देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक परफ़ॉर्मेंस है। सिमिलरली
यहाँ पे अगर यहाँ आप पे अगर देखो तो आप देखो तो पी को ज़्यादा पी मैं को ज़्यादा मैं कंसिडर नहीं कंसिडर नहीं करता हूँ। करता हूँ। मैं एक मैं चीज़ एक बहुत चीज़ अच्छी बहुत लग रही अच्छी है लग रही मुझे है मुझे फिलहाल फ़िलहाल स्विगी स्विगी में में जिसकी जिसकी वजह वजह से से बाइंग बाइंग मुझे मुझे अच्छी अच्छी लग लग रही है रही है वो वो है है यहाँ पे यहाँ पे FIR.DIS की FIR.DIS की एक्टिविटी अगर आप एक्टिविटी अगर आप देखो देखो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली यहाँ पे यहाँ जो पे जो स्टेक है स्टेक धीरे है धीरे धीरे-धीरे करके करके FIIs और FIIs और DIIs DIIs दोनों ही दोनों ही बढ़ा बढ़ा रहे रहे हैं हैं दिसंबर दिसंबर 2024 से 2024 से धीरे-धीरे धीरे-धीरे करके करके अपना जो अपना जो स्टेक है ये स्टेक है ये कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे बढ़ा हैं। रहे हैं। DIIs में DIIs में 7% था 7% उसके था, बाद उसके बाद 9 आया 9 फिर आया, फिर 13 आया 13 अब आया, अब 15% पे ले 15% गए पे हैं। ले गए हैं। सिमिलरली सिमिलरली DIIs भी DIIs भी 6% से 6% लेके से लेके एक साल 1 में साल में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट विदिन विदिन 1 ईयर 1 में ईयर यहाँ में पे यहाँ पे 12% तक 12% जो है तक चला गया, ऑलमोस्ट डबल ऑलमोस्ट कर डबल लिया है कर इन लिया लोगों है ने इन लोगों स्टेक। ने स्टेक। सिमिलरली सिमिलरली FIIs FIIs DIIs DIIs दोनों में दोनों ने अपना जो जो अ, अपना अपना एलोकेशन है वो एलोकेशन है वो डबल कर डबल लिया कर है लिया है स्विगी में। स्विगी में। अगर आप देखो अगर आप देखो पब्लिक की बात पब्लिक की करें तो बात करें तो पब्लिक यहाँ पे पब्लिक यहाँ सेल पे कर सेल रही है कर और रही ये है और ये DIIs और DIIs FIIs बाय FIIs कर बाय रहे हैं। कर तो रहे हैं। तो ये मैं ये मैं क्लियरली दिख क्लियरली रहा है दिख रहा है 86% 86% यहाँ पे यहाँ पे 64% तक 64% तक पब्लिक पब्लिक होल्डिंग आ होल्डिंग चुका आ है चुका है और और DII और FIIs का जो FIIs का जो स्टेक है वो स्टेक है वो डबल हो डबल चुका हो है। तो चुका है। तो क्लियरली क्लियरली पब्लिक के पब्लिक हाथों के से हाथों से DIIs और DIIs और FIIs के FIIs के हाथ हाथ में में यहाँ यहाँ पे पे शेयर जा शेयर रहा जा है। रहा है। अगर यहाँ अगर पे यहाँ पे और एक चीज़ और एक अगर चीज़ आप अगर आप देखो कि देखो कि आपका जो आपका जो रेवेन्यू रेवेन्यू बाइफर्सिकेशन बाइफर्सिकेशन होता है। होता है, अगर आप अगर देखो आप तो देखो फूड तो फूड डिलीवरी पे डिलीवरी पे 50% है, 50% है, सप्लाई चेन सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन पे डिस्ट्रीब्यूशन पे 38% 38% और और क्विक क्विक कॉमर्स कॉमर्स है है ओनली ओनली 8%। 8% है। तो यहाँ पे तो अगर यहाँ आप पे अगर देखो आप देखो जैसा कि जैसा कि मैंने फूड बोला फूड डिलीवरी डिलीवरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% 50% के के आसपास इसका आसपास इसका रेवेन्यू रेवेन्यू संभालती है। तो संभालती है। फूड तो फूड डिलीवरी से डिलीवरी ही से ही इनको इनको मेजर जो है मेजर जो है पैसा आता पैसा है। आता है। और अगर और आप अगर आप ये देखो ये तो देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारे सारे फंडामेंटल्स है फंडामेंटल्स है विच आई वुड स्ट्रांगली टेल स्ट्रांगली यू टू टेल यू गो टू एंड गो एंड रिव्यू दिस। रिव्यू दिस। यहाँ पे यहाँ पे फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स एक बार आप जाकर धीरे धीरे धीरे-धीरे करके इनको करके रिव्यू इनको करने रिव्यू की करने की कोशिश करें, कोशिश करें। तभी तभी आपको आपको जो जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस है आएगा। वो लेकिन आएगा। लेकिन एवरेज ऑर्डर एवरेज अगर ऑर्डर आप अगर आप देखो तो देखो तो ₹400 ₹400 का का एवरेज एवरेज ऑर्डर ऑर्डर आता आता था था FY FY 2024 पे। 2024 तो पे। तो यहाँ पे यहाँ पे ₹400 के ₹400 के ऑर्डर में ऑर्डर अगर में आप अगर देखो आप तो देखो यहाँ तो पे यहाँ पे स्विगी का जो स्विगी का फूड जो फूड डिलीवरी ऐप डिलीवरी होता ऐप है, होता है, फूड डिलीवरी फूड डिलीवरी सर्विस जो सर्विस होता है जो होता उसमें है उसमें मोस्टली मोस्टली स्विगी का स्विगी का 20 से 20 से 25% कट 25% होता कट है होता छोटे है छोटे रेस्टोरेंट्स पे। अगर रेस्टोरेंट्स आप पे। अगर देखो आप देखो बहुत बहुत रेस्टोरेंट्स होते हैं। रेस्टोरेंट्स होते हैं। इन पे इन फ़ायदा पे इसलिए फ़ायदा होता इसलिए है कि होता है यहाँ कि पे यहाँ कोई पे कोई रेस्टोरेंट अगर रेस्टोरेंट अगर अ, दिन के दिन के 50 ऑर्डर 50 कर ऑर्डर रहा है कर तो रहा है इसका तो इसका मतलब मतलब ये ये 1500 1500 से से 1700 ऑर्डर 1700 कर ऑर्डर रहे हैं कर रहे हैं पूरे पूरे महीने का। महीने अगर का। ये अगर ये स्विगी पे स्विगी पर रजिस्टर होते रजिस्टर हैं होते तो हैं ये तो ये बहुत ही बहुत ही मैसिव होता मैसिव है। होता है। ऑलमोस्ट यहाँ ऑलमोस्ट पे यहाँ पे 5-6 हज़ार 5-6 ऑर्डर हज़ार तक ये ऑर्डर तक ये मंथली तक मंथली चले तक जाते चले हैं। तो जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे 3-4 गुना 3-4 यहाँ पे गुना यहाँ ऑर्डर पे जो है ऑर्डर जो वो है वो इंक्रीज़ हो इंक्रीज़ जाते हो हैं जाते हैं स्विगी या स्विगी फिर या फिर ज़ोमैटो पे ज़ोमैटो पे रजिस्टर होने रजिस्टर के बाद। होने तो के बाद। तो इसका इसका फ़ायदा फ़ायदा रेस्टोरेंट को तो रेस्टोरेंट को तो मिलता है। मिलता है। इवन इवन स्विगी भी स्विगी अगर भी अगर न्यू न्यू रेस्टोरेंट कोई है, रेस्टोरेंट कोई छोटा है, छोटा रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट ये है, तो ज़्यादा ये क्लेम ज़्यादा क्लेम करती है करती है विच इज़ विच इज़ अराउंड अराउंड 20-25% तक 20-25% ये तक ये अपना जो अपना जो परसेंटेज जो है परसेंटेज वो जो है वो माँगती है माँगती है स्विगी। स्विगी। अगर आप अगर आप बड़े बड़े चेन्स की बात चेन्स की करें बात तो करें बड़े तो बड़े चेन्स का चेन्स उनका का अलग उनका अलग नेगोशिएशन नेगोशिएशन हो होता हो सकता है सकता उनके है लिए उनके लिए कम कम हो। हो, लेकिन लेकिन ऑन ऑन एवरेज एवरेज ईयर 15 से 15 20% से मुझे 20% लगता मुझे है लगता है वेंडर्स से वेंडर्स से कमाती है। कमाती इसीलिए है। अगर आप इसीलिए अगर आप देखो देखो स्विगी पे स्विगी जो पे जो फूड जो फूड जो रेस्टोरेंट्स रेस्टोरेंट्स लिस्ट लिस्ट करते हैं, करते हैं, रेस्टोरेंट्स अपनी रेस्टोरेंट्स जो अपनी फूड जो लिस्ट फूड लिस्ट करते हैं, करते हैं वो वो नॉर्मल आप नॉर्मल आप जाकर खाओ जाकर तो खाओ उससे तो उससे ज़्यादा ज़्यादा परसेंटेज पे परसेंटेज पे लिस्ट लिस्ट करते लिस्ट हैं, करते हैं। क्योंकि क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि बोलते हैं कि स्विगी स्विगी वाले वाले यहाँ पे यहाँ पे बढ़ाकर पैसा बढ़ाकर ले रहे पैसा ले रहे हैं। हैं। बात बात इसलिए इसलिए रेस्टोरेंट वाले रेस्टोरेंट ही वाले ही ज़्यादा ज़्यादा महँगे यहाँ महँगे यहाँ बेचते हैं, बेचते क्योंकि हैं उनको क्योंकि स्विगी उनको का उनका स्विगी जो कट उनका भी कट देना भी होता देना है। होता है। तो जैसे तो जैसे फॉर कोई एग्ज़ाम्पल भी कोई फूड भी अगर फूड 100 अगर रुपए में ₹100 आती में है तो आती है तो रेस्टोरेंट वाले रेस्टोरेंट क्या वाले करते क्या हैं करते उसको हैं उसको 125 125 150 125 130 130 के रुपए के आसपास आसपास लिस्ट करते लिस्ट हैं। तो करते उसके हैं। बाद उसके जब बाद जब कस्टमर वो कस्टमर बाय वो बाय करता है तो करता है तो रेस्टोरेंट को तो रेस्टोरेंट को तो ₹100 ₹100 मिलता है, मिलता लेकिन है। जो लेकिन जो 20-30 रुपए 20-30 ऊपर रुपए का है ऊपर के हैं वो स्विगी वो को मिल स्विगी को जाता मिल है। इस जाता तरह है। से इस तरह से रेस्टोरेंट्स अपने रेस्टोरेंट्स अपने पॉकेट से कभी पॉकेट से पे नहीं कभी पे करता नहीं है। करता है। अगर आप अगर आप स्विगी के स्विगी फूड के फूड ऑर्डर कर ऑर्डर रहे हो कर तो रहे हो तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो पैसा जो स्विगी का स्विगी कट का है कट है उस उस रेस्टोरेंट के रेस्टोरेंट साथ के साथ वो भी वो भी कस्टमर को ही कस्टमर पे को ही करना पे
पे करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप अगर देखो आप फूड देखो फूड डिलीवरी में डिलीवरी में डिफरेंस होता डिफरेंस है, तो होता है, ये तो ये मेजर मेजर बिज़नेस बिज़नेस मॉडल है मॉडल स्विगी है का, स्विगी जहाँ का, पे जहाँ पे मैक्सिमम जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू है रेवेन्यू है अराउंड अराउंड 50% ऑफ 50% द ऑफ द रेवेन्यू आता रेवेन्यू है आता है इंस्टामार्ट में इंस्टामार्ट देखा। में देखा। जैसे कि हमने जैसे कि देखा हमने देखा 8% के 8% आसपास के आता है, और आसपास आता उसके है और बाद उसके इनका बाद इनका एक एक सप्लाई चेन सप्लाई भी है। चेन भी है। सप्लाई चेन सप्लाई चेन अगर आप देखो, इवन रिटर्नल्स का भी रिटर्नल्स है, का भी यहाँ है, पे भी यहाँ आप पे भी आप देखो, देखो, तो यहाँ तो पे भी यहाँ पे इनका भी इनका फूड का फूड का बिज़नेस बिज़नेस बहुत बहुत मेजर है। मेजर उसके है। बाद उसके अगर आप बाद अगर आप देखो, देखो, ये ये हाइपर प्योर हाइपर प्योर सप्लाईज़ जो है, सप्लाईज़ जो है, ये ये सप्लाई चेन सप्लाई भी चेन इनका भी है, इनका है, यहाँ से भी इनको बिज़नेस आता बिज़नेस है। आता यहाँ है। पे यहाँ जो पे जो डिफरेंस मैं डिफ़रेंस बोल मैं रहा बोल हूँ, रहा हूँ, क्यों एक एक डिफरेंस हमें डिफ़रेंस देखने हमें को देखने मिलता को है मिलता है स्विगी में स्विगी और में और रिटर्नल्स में। रिटर्नर्स में। आई आई थिंक थिंक स्विगी स्विगी का का कहीं न जो कहीं जो फेस फेस वैल्यू है वैल्यू है इसके इसके फाउंडर फाउंडर की, दीपिंदर दीपेंद्र गोयल की गोयल जो की जो फेस फेस वैल्यू वैल्यू है है, वो वो यहाँ यहाँ पे पे रिटर्नल्स रिटर्नल्स में में ज़्यादा ज़्यादा नो व्हाट डू यू से एक इफेक्ट इफ़ेक्ट करती है, करती या है, फिर या जो फिर जो पॉजिटिव पॉज़िटिव इफेक्ट है, इफ़ेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट जो इफ़ेक्ट है, भी है जो भी ये करती है, करती फिलहाल है, तो फिलहाल तो पॉजिटिव ही पॉज़िटिव दिख ही रही है। दिख रही है। क्योंकि क्योंकि अगर अगर आप आप देखो देखो दीपिंदर दीपेंद्र गोयल गोयल बहुत सारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में पॉडकास्ट में, डिफरेंट 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 शार्क शार्क टैंक टैंक में में भी भी आए आए थे, थे, बहुत बहुत सारे सारे शोज़ शोज़ में में भी भी आते आते रहते हैं। रहते हैं। बहुत सारे बहुत सारे मीडिया में मीडिया में हमेशा हमेशा चर्चा में चर्चे रहते में हैं, रहते कुछ हैं, ना कुछ कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट करते हैं। करते हैं। फिलहाल अभी जेट फ़िलहाल जेट इंजन्स की इंजिन्स की प्रोडक्शन के प्रोडक्शन के हिसाब से हिसाब से जेट जेट इंजन्स इंजिन्स कंपनी स्टार्ट कंपनी करने के स्टार्ट बारे करने में के बात बारे में करें, तो बात करें, तो डिफरेंट 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 वेज में वेज़ में उनका जो उनका एक जो एक प्रमोशन प्रमोशन स्विगी स्विगी के के सॉरी जोमेटो का ज़ोमैटो होता है, का वो होता है, धीरे वो धीरे करके धीरे-धीरे होता करके रहता होता है, इवन रहता दो है, इवन दो ब्लिंकिट का भी। ब्लिंकिट का भी। तो तो कहीं न कहीं वो वो बहुत ही बहुत एक ही एक पॉजिटिव पॉज़िटिव इफेक्ट आता इफ़ेक्ट है, आता है, क्योंकि क्योंकि इसके जो इसके जो
फाउंडर जब आके बाहर बात करते हैं और फाउंडर का जब नाम बहुत अच्छा होता है, फेमस होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग दिमाग में सबसे पहले वो एक एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करता है। आपको दूसरे एडवर्टाइजमेंट में पनिशमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक बड़ा डिफरेंस होता है इटर्नल्स में। और एक आप देखो कि यहाँ पे जो इसके फाउंडर है ये भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि यहाँ पे स्विगी पे, सॉरी जोमेटो पे, बहुत बार बार स्विगी बोल रहा हूँ, यहाँ पे जोमेटो पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, वो भी बाहर जाकर, जब एम्प्लॉयज़ उन्होंने जोमेटो से बाहर निकला, उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप भी किया, और बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो फिलहाल इटर्नल्स के एम्प्लॉयज़ के हैं, जिसको दीपेंद्र गोयल ने फंड भी किया है। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो दिखाया जाता है, बताया जाता है, सारी डिटेल दी जाती है, एक पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट की जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे इटर्नल्स में भी बहुत अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव व्यू में देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि लोग ज़ोमैटो ही प्रेफ़र करते हैं और स्विगी यूज़ नहीं करते हैं। स्विगी और ज़ोमैटो दोनों को ही अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो तो आप धीरे-धीरे करके इनके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स में और कितने सिटीज़ में ये फंक्शन कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टोर्स कितने हैं, डार्क स्टोर्स कितने हैं, फूड सप्लाई चेन सारा डिपेंड जाके देखिए, क्योंकि मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस में देखने को नहीं मिला। बट द मेन पॉइंट व्हिच आई सी दैट, जो एडवर्टाइज़मेंट है, जो इसके ओनर करते हैं, वहाँ से एक डिफरेंस आता है। तो अब चलते हैं चार्ट की तरफ। ये तो उसका फंडामेंटल्स की बात। फिलहाल अगर मुझे देखो, या फिलहाल अगर आप देखो मुझे, तो हम चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, एक बहुत ही अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इनिशियली यहाँ पे स्विगी लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आए, और उसके बाद जैसा कि हर आईपीओ स्टॉक में आता है, एक सेलिंग हमें देखने को मिला, लोग प्रॉफिट बुक करने लगे, क्योंकि बहुत अच्छी गेन्स लोगों को दिख रही होगी। प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ निकला, और यहाँ पे पुल बैक हमें देखने को मिला। विथ वॉल्यूम यहाँ पे पुल बैक में है, वापस जो है ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे मैं फिलहाल एक पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ अगर सोचूं तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल जाता है अराउंड 380 370 के आसपास। अगर आप यहाँ 370 के आसपास अगर आप एक स्टॉप लॉस रखो, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पे आपको एक फिर से एक इस जोन जो है, जो एक्यूमुलेशन जोन हुआ, तो वहाँ के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये गैप आपको एक अच्छा बाइंग जोन मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक अच्छा बाई हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो हमें एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से अगर आप देखो, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पे अगर से ये अपने ऑल टाइम हाई के पास फिर चला जाता है, तो ऑलमोस्ट 63% तो वहाँ से होगा, जहाँ से ये पुल बैक लिया था। तो पुल बैक नहीं, अगर आप अभी बाय करते हो, फिलहाल भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% का गेन हमें देखने को मिल सकता है, अगर आप ऑल टाइम हाई के आसपास तक की ट्रेड कर रहे हो या टारगेट कर रहे हो। अगर आप उससे ऊपर टारगेट कर रहे हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने की टारगेट कर रहे हो, तो देन यू शुड एनालाइज ऑन योरसेल्फ। आपको थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करनी होगी कि फ्यूचर में किस तरह के प्लान्स ये कर रहे हैं, कंपनी किस तरह से अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश कर रही है फ्यूचर मार्केट्स के लिए, और क्या ये दूसरे बिजनेसेस में स्टेप इन करना चाहते हैं, इनकी करंट बिजनेसेस में कौन कौन से लूप होल्स है। ये बहुत सारा आपको है ना एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके आप एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आते हैं लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे आपको वो देखना पड़ता है। बट फिलहाल आई एम ओनली टारगेटिंग फॉर, यहाँ पे ओनली टारगेटिंग फॉर द ऑल टाइम हाई। यहाँ पे अगर ये ऑल टाइम हाई तक चला गया, तो यहाँ पे मैं अपना लेट्स से अगर 50% ये बढ़ गया, यहाँ से अगर मैं बाई किया और यहाँ पे 50% बढ़ गया ओवर द नेक्स्ट 2 3 4 5 मंथ 6 मंथ्स, जो भी टाइम ले, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना जो एक प्रॉफिट है वो बुक कर लूँगा। ऑलमोस्ट 50% जो स्टेक है वो मैं सेल कर दूंगा, और उसके बाद अगर होल्ड करना हो, तो जो भी मेरा प्रॉफिट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 लाख रुपये लगाया, 50% है, तो 1 लाख रुपये में अपना जो कैपिटल है वो निकाल दूंगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको छोड़ दूंगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है बढ़े, या फिर जीरो भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट मनी होगा। तो जब भी आप ट्रेड करो, ये ध्यान में रखो कि कोई भी कंपनी परमानेंट नहीं है, या फिर कोई भी कंपनी आगे बड़ी नहीं हो सकती है। किसी को नहीं पता कि किस तरह से आगे का मार्केट होगा, किस तरह से कोई कंपनी मल्टी बैगर बनेगी या नहीं बनेगी। आपको बेट्स लेते चलना है, और धीरे-धीरे करके अपनी मनी मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है। किसी भी एक कंपनी पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। वैसा करके किसी भी कंपनी को इग्नोर नहीं करना है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। या फिलहाल अगर आप देखो, स्विगी इज़ अ गुड कंपनी। अगर मार्केट कैप की तरफ से देखें, 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी है, तो कंपनी को डूबने में थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल जो है बहुत है। और अगर आप देखो मार्केट में भी यहाँ पे स्विगी का जो यूसेज है वो भी बहुत ज़्यादा है।
स्विगी और ज़ोमैटो यही 2 हैं। तो यहाँ पे 2 ही प्लेयर्स हैं यहाँ पे चल रहे हैं। जब तक कोई बड़ा प्लेयर आके स्टेप इन करके इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट नहीं करता है, तब तक यहाँ पे कोई बड़ी इश्यूज़ आने वाली नहीं है। अगर वो सिचुएशन आई तो ये किस तरह से हैंडल करेंगे, ये भी हमें धीरे-धीरे करके आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक स्विगी इज़ अ गुड कैंडिडेट। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए स्टॉक एनालाइज़ करना चाहते हो या फिर आगे जाके इस तरह के सिमिलर वीडियोज़ देखना चाहते हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।